डिस्कस कर रहा हूँ हाफ एडर। हाफ एडर यानी दो बिट्स को ऐड करता है, टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स नंबर्स। जैसे कि टू बिट्स ए एंड बी। जैसे अपन बात करें कि 0 प्लस 0, दो बाइनरी डिजिट को ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 1 यानी 1, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 प्लस 1। नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 जैसे कि 10 होता है, 0 प्लस 0 1। 0 जो आपका सम कहलाता है एंड सेकेंड डिजिट कैरी। तो दो इनपुट, जैसे कि बाकी में आपका आउटपुट 0 लिखना, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 10, 0 1। तो यहाँ पे 0 0 1 रख सकते हैं। तो दो इनपुट्स जैसे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 यानी 0 लिखने का आउटपुट में। तो दो इनपुट्स एंड दो आउटपुट्स। सेकेंड 0 प्लस 1 यानी 1। थर्ड 1 प्लस 0 यानी 1। फोर्थ इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 1। तो एक आउटपुट आपका कैरी एंड अदर सम। जैसे अपन बात करें 1 1 0 1 1 0 0 1, इसको ऐड करेंगे तो 1 1 0, एक आपका कैरी बचा है यहाँ पे। इसको 0 0 0 कैरी तो 1 1 0 1 1 1 0 1। ये आपका है ब्लॉक डायग्राम। अब डिस्कस करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होता है, एक कैरी एंड सम। तो अपन बात करें दो इनपुट्स, ए एंड बी। आउटपुट में आपका मैं बताया था कैरी एंड सम। इनपुट जैसे अपन 0 एंड 0 रखेंगे, 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 आपका 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1 1। तो कहने का मतलब कैरी जैसे है आपका, तो कोई भी दोनों इनपुट यदि हाई होगा तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं एंड गेट। और बात करें सम की, तो सम वैसे यहाँ पे डिस्कस किया था मैंने कि सिंगल डिजिट फॉलो नहीं करता है। से ये आपका फोर्थ पॉइंट जो है आपका
10 हुआ तो बाकी पे 0 में रख दिया। तो जैसे अपन बात करें यहाँ पे इसमें आपका 0 1 1 0, इसमें कहने का मतलब जैसे कोई भी इनपुट यदि आपका हाई हो रहा है तो आउटपुट हाई मिलेगा, यदि दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो मिलेगा, दोनों हाई है तो हाई मिलेगा। तो इस गेट को अपन बोलते हैं एक्स और गेट। कहने का मतलब बोथ इनपुट हाई, आउटपुट विल बी हाई। इसका कॉम्बिनेशन सर्किट बनाते हैं अपन। देखिए जैसे इनपुट आपका क्या है, दो ए एंड बी, ए एंड बी। तो ये कैरी जो आपका एंड गेट को फॉलो करता है। तो एंड गेट का सिंपल मैं क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे एंड गेट बनता है तो दो इनपुट ए एंड बी, दो इनपुट हो गया, ठीक। इसका आउटपुट कैरी यानी सी से नोट करते हैं, किसी किसी जगह सी आउट भी बोलते हैं इसको, कैरी आउटपुट। अब सेकेंड जो आउटपुट मिला सम, सम की बात करें तो एक्स आर गेट, एक्स आर गेट जैसे अपना इस टाइप से बनाते हैं एक्स आर गेट, मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। सम, सम को ऐसे नोट कर रहे हैं तो आउटपुट आपका एस सम मिला, इनपुट अपन ए एंड बी दे रहे हैं तो ए आपका इससे अपन ये जंपिंग सर्किट है यहाँ ऐड कर दिए और ये आपका इसको दे दिए। तो यहाँ से ए एंड बी, पहला वाला जो आउटपुट मिला कैरी, तो यहाँ से सी आउट एंड, तो ये जो आपका कंप्लीट सर्किट जो कहलाएगा हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट। टू इनपुट एंड टू आउटपुट, ठीक। अब इसको अपन के मैप से चेक करते हैं कि जो आपका आउटपुट एक्स आर गेट और एंड गेट मिला है, के मैप, दो इनपुट है ए एंड बी, 0 1 0 1। जैसे अपन डिस्कस किए थे यहाँ पे कि दो इनपुट 0 0, तो आपका पहला क्या मिला था सम के लिए 0 एंड 0 के सम के लिए 0 मिला था। तो यहाँ पे 0 0 पे क्या है 0 है। सेकंड जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि 0 और 1 पे 1 है, तो 0 और 1 पे आपका 1 है। नेक्स्ट ऐसे ही 1 0 पे 1 एंड देन 0। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल का पेयर बन रहा है 1 2। इसका आउटपुट लिखेंगे अपन एस इक्वल टू, तो जैसे बात करें अपन फर्स्ट की, फर्स्ट पेयर, तो ये आपका ए एंड बी इनपुट है, तो 1 और 0, जैसे 1 जैसे किसी का जी 1 है तो ए लिखेंगे और 0 है तो बी का वार। फिर नेक्स्ट पेयर के लिए प्लस 0 यानी ए वार इंटू बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो ये आपका कहलाएगा एक्स और गेट। सेकंड बात करें अपन कैरी के लिए, के मैप, दो इनपुट सेम यहाँ पे था, ए एंड बी, सेम जैसे अपन यहाँ पर जैसे दो इनपुट दिए 0 1 0 1 लिख लिए। 0 0 के लिए आपका मिला था 0 और 0 1 के लिए भी आपका 0 था, 1
जीरो के लिए आपका जीरो था, 1 1 पे आपका 1 था। जैसे मैंने कहा था कि बोथ इनपुट हाई तो आउटपुट विल बी हाई। जैसे यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बताया था कि दोनों आपका आउटपुट इनपुट हाई है तो आउटपुट में हाई मिलेगा। तो यहाँ पे अपन 1 1 पे 1, तो यहाँ सिंगल पेयर बना आपका ये। तो इसका जैसे आउटपुट लिखने का C इक्वल टू एंड गेट है A इंटू बी, A इंटू बी।